आपका प्रपोजल मुझे मंजूर है। आप जवान नहीं, ऊपर से आप अपनी आधी उम्र की लड़की के साथ शादी कर रहे थे। लोग आपकी मर्दानगी पर उंगली उठाएंगे। रानो, रानो, बानी कहाँ है? पता नहीं, मैं उन्हीं को ढूंढ रही थी। अरे भाई जया पिया आ गए, कम ऑन, चलो चलो चलो। ये सब करने की क्या जरूरत थी? और जरूरत थी पुत्र। अरे दुल्हन शादी के बाद पहली दफा घर में आई है तो शगुन तो होना ही चाहिए ना। हाँ, समझता ही नहीं। हम सबको अपनी शादी के काम में लगाकर भाग गई पिया। अपनी इज्जत बचाने का इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अपनी इज्जत बचाने का बानी के पास और कोई रास्ता नहीं था ना, इसलिए शादी के मंडप में पिया की जगह बानी खुद दुल्हन बनकर बैठी। मैंने तो पहले ही कहा था ताऊजी, इन तीन लड़कियों पर भरोसा मत करना, लेकिन मेरी कौन सुनता है। अब देखिए ना क्या हो गया। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझ पर। ये गुस्सा अपने पास ही रखना। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती बानी। नए रिश्ते जोड़ने से इंसान की औकात नहीं बदलती। अरे तुम दोनों क्या जानो इज्जत क्या होती है, नाम क्या होता है। बस कीजिए। अब कैसे बात करें मेरी दीदी के साथ? ए लड़के, ऊंची आवाज में बात मत करना मुझसे, समझी तुम? तो चिंटी के भी पर निकला है। तुम्हारी बहन ने इतना बड़ा धोखा दिया और तुम औकात में रहना अपनी। तेरे बाप का घर नहीं है ये। इसके बाद तुम तीनों की जिंदगी खत्म। एक एक खुशी के लिए तरसोगे तुम लोग। तिल तिल कर मरते हुए देखूंगी मैं तुमको। मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की। तुम
एड़ियां रगड़ रगड़ कर इस घर की दहलीज पर अपना दम तोड़ोगी। तुम्हारा तो भगवान ही मालिक है। जिस दिन जय भैया इस सदमे से बाहर आएंगे ना, उस वक्त छोड़ेंगे नहीं तुम तीनों को। मेरी दिली तमन्ना थी, इच्छा थी एक मेरी, कि जय भैया तुम तीनों को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाले, तुम तीनों सड़क पर आ जाओ। और आज शायद भगवान ने मेरी सुन ली है। जय भैया की मेहरबानी के अलावा कुछ नहीं था तुम तीनों के पास। माँ बाप तो पहले ही साथ छोड़कर चले गए, अब ये बहन भी भाग गई। अब क्या होगा तुम दोनों का? हाँ, तुम तो अपनी बहनों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करती थी। अब क्या हो? सांप क्यों सूंघ गया? अचानक बोलना कैसे भूल गई मामी जी? लो, मामी जी की बहन को तो गुस्सा आ गया। रणवीर, मामी को इस तरह से परेशान नहीं करते। जानते नहीं आज तुम्हारी मामी की सुहागरात है। मैं इनको उनके कमरे में छोड़कर आती हूँ, जय भैया के कमरे में। चलिए भाभी। नमामि शनीशान निर्वाण रूपं विष्णुप्तं ब्रह्मवेदस्वरूपं निरंजनं निर्विकल्पं निरीहं आकाशवासं भजेऽहम्। कुछ भी करो, कैसे भी करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे उस लड़की के बारे में पूरी खबर चाहिए। चप्पा चप्पा छान मारो, कहीं से भी कैसे भी उस लड़की को तुम ढूंढ निकालो। और अगर ये काम तुमसे नहीं हुआ ना, तो तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा मैं, समझे? जय भैया, आपकी दवाई का वक्त हो गया है, दवाई ले लीजिए। जिज्ञासा, ये लड़की मेरे कमरे में क्या कर रही? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां तक आने की? जय भैया, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा? इन बहनों ने मेरा गुस्सा देखा नहीं है अभी तक। जिज्ञासा, I don't want this girl in my room. सुना तुमने? I don't want you in my room. निकल जाओ यहां से, तुम दफा हो जाओ। पल भर में सब कुछ बदल गया ना पानी। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी खत्म। कोई है भी नहीं तुम पर तरस खाने वाला सिवाय मेरे। ये शादी और ये सुहागरात तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी, है ना? तुम्हारे पति के दरवाजे तो तुम्हारे लिए बंद हो गए। कहाँ जाओगी अब तुम? एक कमरा तो है, गेस्ट रूम, और तुम्हारी छोटी बहन तो अभी बची है। तुम्हें अपने कमरे में देखकर बहुत खुश हो जाएगी। जाओ अपने गेस्ट रूम में जाओ। चलो 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 बानी, निकलो गेस्ट रूम में जाओ। चलो चलो जल्दी निकलो। मिसेस कोटनिस, हाउ आर यू? जिज्ञासा, नहीं आप हमेशा कहती है ना कि आपके न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज के लिए मैं वालिया मैंशन से कोई धमाकेदार न्यूज़ नहीं आपको देती। मैंने सोचा आपकी ये इच्छा भी मैं पूरी कर दूं। जी हाँ, धमाकेदार न्यूज़ है। जय वालिया की शादी से जुड़ी हुई धमाकेदार न्यूज़।
स्वस्ति न इन्द्रो वृषश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वभारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दीदी, आपने ऐसा क्यों किया दीदी? किस लिए किया ऐसा? अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा? क्यों दीदी? इसे क्यों देख रहे? दीदी, मैं आपकी रानो हूँ, आपकी रानो। दीदी कुछ तो बोलिए। दीदी, सैक्रिफाइस उन लोगों के लिए किया जाता है जिनको सैक्रिफाइस का मतलब पता हो। पिया ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है हमेशा। उसने कभी आपकी परवाह नहीं की है। I just hate her. I hate her, दीदी। रियल लाइफ ड्रामा एट वालिया वेडिंग। कोई बुरी खबर छपी है क्या? मेरी शादी का तमाशा छपा। इन अखबार वालों को तो हम जैसे लोगों की बातें ही चाहिए अपने अखबार को चलाने के लिए। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है जिज्ञासा। तुम्हारे कहने पर मैंने ये शादी की। मंडप में मैं इसलिए बैठा ताकि ये सब नहीं देखना पड़े। अरे देखो क्या क्या छाप रहे हैं। आपको क्या लगता है जय भैया मैं आपका बुरा चाहती हूँ? उस वक्त मुझे जो भी सही लगा वो मैंने आपको कह दिया। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? ये सारी बातें तो कल लोग भूल जाएंगे। लेकिन मैं कैसे भूलूंगा जिज्ञासा? मैं जानती हूँ जय भैया कि एक तो इस शादी का दुख, ऊपर से ये बदनामी। आप पर क्या बीत रही है ये सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। इस शादी ने तो हमारे खानदान की बदनामी के अलावा हमें कुछ नहीं दिया। जय भैया अगर आप ठीक समझे तो हमें भी इसका जवाब दे देना चाहिए। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ही लीजिए। ओ प्लीज प्लीज अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी एडवाइस लेने का नतीजा देख चुका हूं मैं। अब तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हारे कहने पर अब तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला। चाय? जय भैया चाय जब बहुत गर्म होती है ना तब कभी कभी जबान जल जाती है, इसीलिए लोग चाय ठंडी करके पीते हैं। आज ये खबर बस मुंबई के अखबारों में छपी है। अगर हमने क्लैरिफाई नहीं किया तो नेशनल अखबारों में छप जाएगी। इसके बाद जब भी आपका चेहरा लोगों के सामने आएगा उनके दिमाग में बस एक ही बात आएगी कि पिया ने आपको छोड़ दिया। मुझे तो लगा था शादी के मंडप में ये सारी बातें खत्म हो जाएगी, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अब तो ये बात लोगों में है। और आम जनता को बड़े लोगों को पत्थर मारने में बड़ा मजा आता है। जय भैया आप सेलिब्रिटी हैं, आपकी कामयाबी आपकी काबिलियत आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और ये आपका दुश्मन आपके साथ जिंदगी भर रहेगा।
क्योंकि आप जय वालिया है। आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाएगा, लोगों को आपका मजाक उड़ाने में बड़ा मजा आएगा, लेकिन हम किसी को ये मौका नहीं दे सकते। अब ये बात छिपी नहीं है, हम चाहें तो जिंदगी भर बहस कर सकते हैं इस बात पर अच्छा यही होगा कि हम ये सोचें कि इस बात को बेहतर कैसे बना सकते, और इसके लिए बस एक ही मौका है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवा लीजिए इमीडिएटली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दीजिए कि आपने पिया को छोड़ा है, पिया ने आपको नहीं छोड़ा है। जय भैया, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देंगे ना कि आपने पिया को छोड़ दिया क्योंकि बानी आपको पसंद आ गई, तो लोग ये नहीं समझेंगे कि आप एक जवान लड़की के प्यार में ठुकराए हुए मर्द हैं, बल्कि लोग यही समझेंगे कि आपकी जिंदगी में यूं ही हजारों लड़कियां आती जाती रहती हैं, उनमें से एक पिया थी जो आपकी जिंदगी में आई और चली गई। आपने बानी के साथ इसलिए शादी की क्योंकि आपने बानी को चुना है। एक मिनट भैया, आपको आपकी इज्जत का बहुत ख्याल है ना? किसी भी इंसान के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी नहीं हो सकती कि एक लड़की उसके प्यार और पैसे को ठुकरा कर भाग जाए। हेलो, जल्द से जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कीजिए, मुझे मीडिया से बात करनी है।